हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम लोग इस समय एसएससी एमटीएस 2023 के इंग्लिश के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और 1 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक के पेपर हमने सॉल्व कर दिए। आज करने जा रहे हैं 14 सितंबर का शिफ्ट 1 और इसके बाद 2 शिफ्ट और बचेगा। 14 सितंबर का शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, इसके बाद 2023 का एमटीएस फिनिश। फिर हमको 2022 के एमटीएस के कुछ क्वेश्चंस बचे रह गए हैं। मई के 2-3 सेट बचे हुए हैं और जून के बचे हुए हैं। इसके बाद उनको डिस्कस करा देंगे। उसके बाद एमटीएस का कोटा पूरा हो जाएगा, ठीक है। और जो रात में 10 बजे हम लोगों का लाइव सेशन चल रहा है, वो इस समय चल ही रहा है। और लाइव सेशन में इस समय हम बात कर रहे हैं एडीएम्स की। और एडीएम्स में हमने स्टेनो कर लिया, सीपीओएसआई का कर लिया, सीजीएल का कर लिया, सीएचएसएल का कर लिया। और अब आज जो रात में होगा, आज रात में 10 बजे लाइव क्लास में हम लोग एमटीएस 2023 में जितने भी इडियम्स पूछे गए थे उन सब को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आप रात में 10 बजे हमारे साथ होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो पीडीएफ में कितनी गलतियां हुई आपसे और कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं। जो सही हुए हैं उनकी कोई बात नहीं, खास तौर से जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं हमारा फोकस उन पर हुआ कि वो क्यों गलत हुए हैं, उनकी जगह पर क्या होना चाहिए। एक डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और पहला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या है। पहला ही क्वेश्चन इडियम, शैतान का नाम लिया, शैतान इज हियर, ठीक है। चलिए तो इडियम क्या है, लाइक अ केक वॉक। लाइक अ केक वॉक का मतलब क्या होता है, कोई बहुत ही इजी टास्क, मतलब एकदम बच्चों का खेल जैसे, मतलब एक्सट्रीमली इजी टास्क हो जाएगा। पूरा सेंटेंस पढ़ लो। टुडेज क्वेश्चन पेपर फेल्ट लाइक अ केक वॉक। आज का क्वेश्चन पेपर बहुत आसान था, तो क्या करोगे, वेरी इजी, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर टेस्टी होता नहीं है और केक वॉक डिफ़िकल्ट का अपोजिट हो जाएगा, और ना तो पेपर स्वीट होता है, ठीक है। चलो आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिखा है दैट कैन सब्स्टिट्यूट और अंडरलाइन किया हुआ है इतना, पुश द बुशेस, ठीक है। ही पुश, देखो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और पुश क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब प्लूरल वर्ब हो गई। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब तो लगती नहीं भाई, कम्बिनेशन गलत हो जाएगा। ही पुश्ड द बुशेज असाइड एंड वेंट अ लिटिल फार्दर, थोड़ा और आगे, क्यों, मतलब झाड़ियों को एक किनारे किया और आगे बढ़ गया। अब आपको इस पुश की जगह पर क्या होना चाहिए, ये हिंट कहाँ से मिलेगी, ये वेंट से मिलेगी। 2 वर्ब हैं, ही ने 2 काम किए हैं, एक पुश किया बुशेज को और दूसरा वेंट फार्दर। अगर वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और ये अंडरलाइन नहीं है तो दैट मीन्स कि हम पुश को वेंट के बराबर कर देंगे। तो पुश वेंट अगर सेकेंड फॉर्म है तो पुश की भी सेकेंड फॉर्म कर दो, यहाँ क्या कर दो, ईडी कर दो, ठीक। क्लियर हो गया। क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया, समझ में आ गया। तो पुश्ड यहाँ पे दिया हुआ है और पुश्ड यहाँ पे दिया हुआ है, तो पुशिंग और पुशेस तो नहीं होगा। अब पुश्ड विद बुश होगा कि पुश्ड द बुश होगा, तो जाहिर या पुश्ड द बुशेस होगा, तो पुश्ड विद बुश नहीं होगा, ठीक है, पुश्ड द बुशेस होगा। तो ये थर्ड वाला आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। खाली जगह भरना है। देखिए एंटोनी, देखिए एडीएम तो नहीं भरना है। इन्होंने कहा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सलाम, क्या महान व्यक्ति थे। इनका नाम जब आ जाता है ना तो सैल्यूट अपने आप हो जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज अ ग्रेट मैन विद अ हाई लेवल ऑफ। अब बताओ कि डॉक्टर कलाम, ध्यान रखना पर्सनालिटी का, ध्यान रखना किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं आप। उनके अंदर क्या थी, हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, यस, बहुत टॉप लेवल की इंटेलेक्ट थी। हाई लेवल ऑफ वाइज, बोर्डम तो हो ही नहीं सकता, फटीग, थकान, थकते ही नहीं थे कभी। इंटेलिजेंट, ह्यूमर, ये कुछ काम बना रहा है लेकिन ह्यूमर से ज़्यादा अच्छा क्या होगा, हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, ठीक है ना। ये इससे अब वो ना होता तो इंटेलेक्ट, ये देखो इंटेलेक्ट ह्यूमर नहीं हो, इंटेलेक्चुअल ह्यूमर होता, ये तो ग्रामर ही गलत हो गई। अब फाइनल हो गया कि पहला ही होगा। आगे आ जाओ 4 नंबर पे क्या करना है, ये एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। वन हु इज ऑल पावरफुल, ऑल जब लगेगा तो क्या यूज करोगे, ओमनी।
और पावरफुल के लिए फिजिक्स में क्या पढ़ा होगा, पोटेंसी, पोटेंशियल, यही पढ़ते हो। और पावरफुल के लिए क्या यूज करोगे, पोटेंट करोगे। ऑल पावरफुल, ओमनी और पोटेंट एक में जोड़ दो तो क्या हो गया, ओमनी पोटेंट हो गया। ओमनीसिएंट क्या होता है, देखो ये साइंस की स्पेलिंग लग रही है ना, साइंस, साइंस माने ज्ञान और सिएंट मतलब ज्ञानी। ओमनीसिएंट का मतलब क्या होगा, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी में प्रेजेंट लगा हुआ है, प्रेजेंट का मतलब जो मौजूद होता है, ओमनी प्रेजेंट मतलब अ पर्सन अ थिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है, जो हर जगह मौजूद हो। ये हो गया सर्वत्र, ये हो गया सर्वशक्तिमान, ये हो गया सर्वज्ञ, और तीनों मिला दोगे तो कौन हो जाएंगे, गॉड। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, आशावादी होता है, जीवन के पॉजिटिव थिंग्स को देखता है, नेगेटिव को नहीं देखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, साइनोनिम बताना है आपको अंडरलाइन वर्ड का, और ये अंडरलाइन वर्ड है ना मैनाकल्ड, ठीक है। अब मैनाकल्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा तो सेंटेंस को पढ़ो। द गर्ल वाज मैनाकल्ड, अभी इसका मतलब नहीं निकल आया। आगे लिखा एंड लॉक्ड इन द रूम, इस जो एंड लॉक्ड इन द रूम है लिखा हुआ है, इससे गेस लगा लो इसका मतलब, बताऊंगा नहीं, उसकी मीनिंग नहीं बताऊंगा, आप खुद गेस लगाओ। एंड के बाद लॉक्ड इन द रूम, एंड के पहले मैनाकल्ड, तो मैनाकल्ड की मीनिंग निकाली, क्या होगा, फेटर्ड, फेटर्ड मतलब होता है बेड़ियों में जकड़ देना, हथकड़ी बेड़ियां, पैरों में क्या होता है वो लोहे की चेन लगा देते हैं, बांध देते हैं, बेड़ियां। अनफास्टेन, देखो फास्ट होता है बहुत तेज, फास्ट में ईयन लगाओगे फास्टन, ये क्या होता है बांधना, ये हो गया बांधना। अब अन लगा दोगे इसमें तो क्या हो गया, खोल देना। तो अनफास्टेन का मतलब क्या होता है, किसी को फ्री कर देना या किसी को लिबरेट कर देना, बंधन से मुक्ति दे देना, ठीक है। तो ये तो अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, ये लगेगा नहीं। अनबाइंडेड, बाइंड मतलब भी बांधना होता है, तो अनबाइंडेड सेम हो गया, ये दोनों एंटोनिम हो गए। लिबरेटेड मतलब आज़ाद कर देना, मुक्त कर देना, ठीक है। तो ये तीनों एंटोनिम है। अब क्या करोगे, फेटर्ड, ठीक, क्या लगेगा, फेटर्ड। लॉक्ड इन द रूम के साथ आप फेटर्ड कर दोगे, उसके पैरों में बेड़ियां डाल देंगे। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, साइनोनिम बताना है किसका, प्लंज का। प्लंज का मतलब क्या होता है, आपको याद है, डाइव, गोता लगाना, डाइव या डूबना इसको कहते हैं। ये देखो लिखा तो है डाइव, प्लंज का मतलब गोता लगाना, डाइव मारना, किसी को क्रिकेट में कैच पकड़ने के लिए डाइव मारते हो, वही वाला है। रश का मतलब क्या होता है ना, बहुत भीड़ भागम भाग होता है। ट्रांसग्रेस का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे होता नहीं, उल्लंघन करना, एक तरह से वायलेट करना किसी नियम वगैरह को, उसी को कहते हैं ट्रांसग्रेस करना। फ्लाई, उड़ने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या है, देखो लिखा कॉपिंग समवन एल्स वर्क, किसी दूसरे के वर्क को, मतलब यहाँ रचना को, उनकी पोएम वोएम को आपने कॉपी कर लिया, और ट्राइंग टू सबमिट इट एज योर ओन। जैसे आजकल फेसबुक पे तमाम शायर हैं ना कवि, वो सब के सब ऐसे ही चुरौधे चुराए हुए। सपोज करो आपने कोई पोएम लिखी, आपके किसी दोस्त ने वो पोएम देखी, आजकल तो फ़ोन रहता है हाथ में ना, तुरंत एक फ़ोटो क्लिक की और अगले दिन फेसबुक पर पता लगा अपने नाम से पेस्ट कर दी उन्होंने। तो ये क्या है, ये साहित्य चोरी है, किसी दूसरे के साहित्य को, किसी दूसरे की कविता को, कहानी को आप चुरा करके अपने नाम से पब्लिश कर रहे हो, उसको कहते हैं प्लेजियारिज्म। क्या कहते हैं, प्लेजियारिज्म इसको कहते हैं। चलिए आंसर तो हो गया। अब और वर्ड देखो, एक्सटेम्पर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर इज अ पर्सन, एक्सटेम्पर इज एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। और कौन सी एबिलिटी होगी, एबिलिटी टू डिलीवर अ लेक्चर विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना पहले से तैयार किए। कोई आदमी बैठा हुआ है, मतलब एकदम स्वामी विवेकानंद की तरह बैठे हैं अपने एक टॉपिक अभी दिया, उसी टॉपिक पर शुरू कर देंगे बोलना, तो उनको पहले से तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उनको एक्सटेम्पर कहा जाता है। पॉलीगेमी क्या होता है, देखो पोली का मतलब क्या होता है, पोली होता है बहुत, मेनी के लिए, और गेमी का मतलब क्या होता है, मैरिज। तो पॉलीगेमी का मतलब क्या होगा, सिस्टम ऑफ मेनी मैरिजेज, एक ऐसा समाज जहाँ बहुविवाह की प्रथा है। बहुविवाह, कोई आदमी बहुत सारी शादियाँ कर सकता है। और प्रियम्बल का मतलब क्या होता है, प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना होता है, ठीक है। संविधान का प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, समझ गए चारों वर्ड। अब चल सकते हैं ना आगे, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए। यहाँ क्या करना है, एरर, रवि विल गो टू द इंग्लैंड। भाई देखो इंग्लैंड एक जगह का नाम है, देश है, तो इंग्लैंड के पहले दा क्यों लगाओगे ना, द इंडिया होता है क्या, नहीं होता है, तो द इंग्लैंड नहीं होगा।
हाँ यूनाइटेड, अगर यूनाइटेड किंगडम लिखा होता तो लिख देते, ग्रेट ब्रिटेन लिखा होता तो लिख देते। इंग्लैंड के पहले द नहीं लगाना है, तो ये द इंग्लैंड गलत हुआ, ये रहा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9th नंबर पे। क्या करना है, फिर से एरर बतानी है। चलिए, व्हेन निशा विल फिनिश, और ओहो गलत पड़ गया, व्हेन निशा विल हैव फिनिश्ड हर टास्क, ये क्वेश्चन मार्क लगा। अब ये क्वेश्चन मार्क लगने का मतलब ये जो विल है ना बच्चा, वो कहाँ जाना चाहिए था, निशा के पहले। निशा सब्जेक्ट है। इन इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब इज प्लेस्ड बिफोर सब्जेक्ट, निशा इज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड विल इज मेन हेल्पिंग वर्ब। Will should be placed before Nisha because the sentence is interrogative sentence। गलत कहूँगा, when Nisha will होना चाहिए था यहाँ पर। This is your answer। I hope you have been satisfied। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10, एंटोनियम बताना है किसका, अंडरलाइन वर्ड का। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है बेटा, हार्मफुल, कोई ऐसी चीज़ जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होती है, डेट्रीमेंटल। यहाँ फॉर हिज हेल्थ लिखा हुआ है। आगे पढ़ लो, एडिक्शन ऑफ ड्रग्स, नशे की आदत, प्रूव्ड डेट्रीमेंटल फॉर हिज हेल्थ, उसकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो। अब इसका उल्टा करोगे तो बेनिफिशियल होगा। बेनिफिशियल क्या हो गया, ये लिखा हुआ है बेनिफिशियल, आंसर आपको मिल गया। चलिए, अब इम्पार्शियल का मतलब होता है जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता, अनबायस्ड होता है, सबको एक नज़र से देखता है। पोटेंशियल अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, पोटेंसी, पोटेंशियल, पोटेंट। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, एबिलिटी आपकी। डिफरेंशियल का मतलब होता है उनमें जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है दोनों के बीच का, वो हो गया। हो गया क्लियर। चलें आगे। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर देखो, ये लपलपा रहा है, आ जाओ। यहाँ लिखा है दैट कैन सब्सटीट्यूट, इसका मतलब जो कुछ भी अंडरलाइन किया हुआ है उसकी जगह पर कुछ, अगर वो गलत है तो लगो गलत तो है ही है, क्योंकि ऑप्शन में नो सब्सटीट्यूशन दिया नहीं है। रमेश इज ओनिंग अ ब्यूटीफुल हाउस इन नोएडा, ठीक, रमेश का नोएडा में एक बहुत खूबसूरत सा घर है। अब ये एक चीज़ बताओ कि जो पजेसिव वर्ब होती हैं, मतलब कोई भी ऐसी वर्ब जिसमें पजेशन होता है, हमारे पास ये चीज़ है जिसमें आती है पजेस, ओन और हैव, इनका कंटिन्यूअस नहीं होता। अगर आपके पास कोई चीज़ है, जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास एक कार है, तो परमानेंट है ना, कंटिन्यूअस थोड़े, कंटिन्यूअस थोड़ी देर के लिए लगातार होता है, और परमानेंट मतलब हमेशा के लिए होता है। तो अगर उसके पास एक घर है नोएडा में, तो हमेशा के लिए है ना, थोड़ी देर के लिए नहीं है। तो ओन जो होता है, ओन इज़ अ नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। और डिटेल में जाना हो तो हमारा एक वीडियो है नॉन कंटिन्यूअस वर्ब, यही टॉपिक ही है नॉन कंटिन्यूअस वर्ब, देख डालो, उसमें सारा बताया हूँ कौन कौन सी वर्ब हैं जो कंटिन्यूअस में नहीं हो सकती हैं। ठीक है, वो आपकी सुविधा के लिए, यहाँ मैं वो काम नहीं कर सकता, वो आप वहाँ से देख लीजिए। तो ओन का कंटिन्यूअस नहीं होगा तो इंडेफिनिट में होगा, तो क्या होगा, ओन्स। क्लियर है। चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 में करना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलो देखो इतने वर्ड लिखे हुए, अब यहाँ से गोली मारो, क्या करना है, रेक्टिफाई करने का कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है। यहाँ से देख लेते हैं, प्लानिंग की स्पेलिंग एकदम से करेक्ट है। नवंबर, ओए होए, नवंबर में भैया BUR नहीं BER होता है, नवंबर की स्पेलिंग, मंथ की स्पेलिंग में भी एरर आने लगी, तो ये आसान थी। चलिए हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन फिर से क्या है, कंटेन्स सम एरर्स। कोई सेंटेंस है, इसमें जो सेंटेंसेज हैं तमाम लिखे हुए हैं, ये एक मेन सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें ढेर सारी एरर्स हैं। कह रहे हैं कि इन चारों में से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें सारी एरर्स को रेक्टिफाई कर दिया गया है। तो पहले हम एरर्स देखते हैं। फोर्सेस गलत है, फोर्सेस की स्पेलिंग क्या होती है, FORCES। और जेनरेट, जेनरेट में यहाँ जहाँ ई होना चाहिए, ठीक। फोर्सेस दैट जेनरेट कंडीशंस, कंडीशन सही है। कंड्यूसिव, कंड्यूसिव में एक आई होगा, दो आई नहीं होंगे। कंड्यूसिव टू क्राइम एंड राइट, राइट में केवल एक आई होगा, RIOT ऐसे होता है राइट। आर स्ट्रॉन्गर सही है। इन अर्बन, अर्बन सही है। कम्युनिटीज, कम्युनिटीज, तो कम्युनिटीज भी तो ठीक ही लग रहा है। इन द रूरल, रूरल में एक सिंगल आर होगा, डबल आर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ फोर्सेस लिखा हुआ है, गलत है, और आगे बढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इतने एक गलती मिल गई, देखो यहाँ पर भी डबल आई लगा हुआ, छोड़ दो इनको, यहीं छोड़ो। दूसरे में देखा फोर्सेस दैट जनरेट कंडीशंस conducive to crime and riots are stronger in urban communities than in rural areas।
तो 13 में तो हमको सारे वर्ड की स्पेलिंग एकदम जो जो उसमें ऊपर गड़बड़ था वो सब का इसमें ठीक लग रहा है, तो ये आपका हो गया आंसर। क्रॉस चेक करना, तो देखो यहाँ जेनरेट लिखा हुआ है, जेनरेट में RE लिखा हुआ है, तीसरा गया। चौथे में देखो यहाँ जेनरेट, यहाँ भी जेनरेट गलत लिखा हुआ। आगे और भी गलतियाँ मिलेंगी, क्या ज़रूरत है हमको जाने की, हम सेंटेंस उठाए उसमें हमको एक गलती मिल गई, काट के वहीं छोड़ दो। सारी गलतियाँ निकालने के लिए क्या किसी ने पूछा है क्या कि सारी गलतियाँ निकाल के दिखाना। ठीक है, समझ गए ना, आंसर सेकेंड वाला होगा। चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन है, देखने से ही लग रहा है कि एरर का क्वेश्चन है। माई फादर टोल्ड मी, ठीक है यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है, दैट इन हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन में, ही वॉज वॉकिंग टू स्कूल एवरी डे। ये एवरी डे क्या कह रहा है, एवरी डे कह रहा है कि रोज़ पैदल जाया करते थे, जा रहे थे, रोज़ पैदल जा रहे थे कि जाते थे। देखो एवरी डे लगाने का मतलब हुआ कि एवरी डे से वो बना उनका रूटीन या हैबिट। एवरी डे जब लगाओगे तो क्या होगा, हैबिट या रूटीन। और हैबिट या रूटीन होने का मतलब ये क्या होगा, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और या तो पास्ट इंडेफिनिट। आज की बात है नहीं, उनके चाइल्डहुड की बात है। पास्ट इंडेफिनिट में तो ही वाज वॉकिंग होगा या ही वॉकड, या तो वॉकड लिखो, या पास्ट की हैबिट बनाना है तो ही यूज्ड टू वॉक, वो पैदल जाया करते थे, कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, गलती कहाँ है, ही वॉज वॉकिंग, ये रहा आपका आंसर। बात समझ गए ना। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो अभी भी, अगर लग रहा हो कि ऐसा कैसे हो गया, तो मुझे मैसेज कर देना, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, चाहे इसी में कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो, मैं समझा दूंगा, फिर समझा दूंगा। ठीक है, 15 भी आ जाओ। 15 में क्या इडियम है, तो अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है। अब इडियम क्या है, ब्यूटी ऑफ इट। तो व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूटी ऑफ इट, क्या होता है ब्यूटी ऑफ इट का मतलब, देखो ब्यूटी ऑफ इट का मतलब होता है ना गुड पॉइंट्स, किसी भी चीज़ के जो गुड पॉइंट्स होते हैं। जैसे मान लो हम कहें कि आप जर्नलिज्म ज्वाइन कर लीजिए, सपोज मैंने ऐसे बोल दिया जर्नलिज्म ज्वाइन कर लीजिए, तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इट, मतलब क्या, दिस इज़ द गुड पॉइंट्स ऑफ जर्नलिज्म। ठीक है, तो गुड पॉइंट्स ये रहा आपका आंसर, गुड पॉइंट्स। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो 16 में आते हैं, विद योर परमिशन। तो इसमें कहा है कि नो रेक्टिफिकेशन नीडेड, मतलब ये जो वर्ड लिखा हुआ है मोर चीप, देखो मोर चीप तो होगा ही नहीं भाई। चीप में चीपर लगाते हैं, मोर नहीं लगाते हैं। अच्छा कंपैरेटिव बनाओगे तो यहाँ द लगा हुआ है, द के साथ क्या लगती है, सुपरलेटिव डिग्री लगती है। ठीक है, कुछ कंडीशंस में कंपैरेटिव के पहले भी लगती है, वो अलग कंडीशंस होती हैं। चलो देखते हैं। आई यूज अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज टू फाइंड द मोर चीप फ्लाइट। अच्छा मोर चीप नहीं, अब क्या होगा, सबसे सस्ती वाली फ्लाइट, तो सुपरलेटिव डिग्री लगाओ, मोर चीप की जगह आप यूज करो क्या, चीपेस्ट ना बच्चा। ठीक, तो आपका आंसर कौन सा होगा, चीपेस्ट। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वेदर की स्पेलिंग एकदम से ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। टोमेटोज, टोमेटोज। अच्छा मैंगो की जरा आप प्लूरल बना के दिखाइए हमको, ये मैंगो है, मैंगो में क्या लगाओगे, मैंगो में एस लगाओगे या ES लगाओगे, तो जी इसके लास्ट में ओ लिखा हुआ है, तो मैंगो का प्लूरल कैसे हम लोग बनाते हैं, मैन गोज, ये होता है मैंगो। तो ऐसे ही तो टोमेटो भी है, टोमेटो, टोमेटो में देखो टी के बाद ओ लगा हुआ है, तो यहाँ जो एस लगा है वो क्या होना चाहिए था, ES होना चाहिए था, टोमेटोज। तो आंसर कौन सा हुआ आपका, सेकेंड वाला। काम खत्म। चलो आगे वाले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या, 18 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें भी ये अंडरलाइन किया हुआ, कैजुअल एंड इनफॉर्मल दैट कैन सब्सटीट्यूट। इसकी जगह पे कोई बढ़िया सा वर्ड लगाना है आपको। और देखो जो वर्ड है वो एक्चुअली चार के चारों इडियम के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो कैजुअल एंड इनफॉर्मल के लिए एक इडियम यूज करो। तो पहले सिचुएशन देख लो, आई फाउंड माई टीचर्स पॉइंट कैजुअल एंड इनफॉर्मल इन द ग्रुप डिस्कशन। ठीक, ग्रुप डिस्कशन हो रहा था, उसमें टीचर ने कुछ बातें रखी थी, तो जो स्टूडेंट कह रहा है कि मैंने देखा कि जो टीचर के पॉइंट्स थे बहुत ही कैजुअल और इनफॉर्मल थे। तो कैजुअल एंड इनफॉर्मल का क्या मतलब होगा, ठीक है। तो कैजुअल एंड इनफॉर्मल का जो मतलब होता है वो होता है फ्री एंड इजी, ठीक है। क्या होगा, एकदम फ्री और इजी थे, आसान थे। अब फूड द बिल का मतलब क्या होता है, फूड द बिल का मतलब होता है पे द बिल। जैसे कहीं लोग 3-4 लोग चाय पिए, तो एक आदमी ने कहा अरे यार जितना मत करो, आई विल फूड द बिल। आई विल फूड द बिल मतलब आई विल पे द बिल। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एकदम से ऑनेस्ट, ठीक है, सब कुछ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर।
फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है जीवधारी कहते हैं, जिसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं, एनिमल कहते हैं, ठीक है। फ्लैश एंड ब्लड ये हो गया शरीर, बॉडी, एनिमल के लिए यूज किया जाता है। अब उसमें इंसान भी आ जाता है, ठीक है। कभी कभी कहते हैं एवरी फ्लैश एंड ब्लड ऑफ द अर्थ, धरती के सारे जीवधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 19 नंबर में देखें क्या कह रहे हैं, अंडरलाइन किया हुआ है और है ये इडियम तो बतानी होगी, अप्रोप्रिएट मीनिंग। वंस इन ब्लू मून का मतलब क्या हुआ, 6 महीने में एक आध बार दर्शन होते हैं किसी के। ईद का चांद होना इन्हीं लोगों को कहा जाता है। आई प्रिफर गोइंग टू मूवी वंस इन ब्लू मून, मतलब छठे समास, कभी साल में 6 महीने में एक आध बार जाना अच्छा लगता है। वेरी अमेजिंगली बिल्कुल नहीं, वेरी ऑफन अक्सर नहीं होगा, वेरी डिलीजेंटली मूवी देखने जाने में कौन डिलीजेंट की ज़रूरत है, कौन वहाँ फावड़ा चलाना है, मेहनत करनी है। वेरी रेयरली, शायद ही कभी साल भर में एक आध बार जाते होंगे, वो हो गया इनका वंस इन ब्लू मून, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 में ये खाली जगह भरनी है। अब इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो जरा देखिए क्या है। द कमांडर, अच्छा ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मैटर है। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ दिया हुआ है, कमांडर यहाँ दिया हुआ, तो कमांडर ने, सेनापति ने चंद्रगुप्त मौर्य, महाराज चंद्रगुप्त मौर्य को कहा कि ऑनरेबल एम्परर, मतलब महाराज, ऑल द ट्रूप्स हैव लाइंड अप फॉर द बैटल, लड़ाई के लिए पूरी सेना एकदम से लाइन में खड़ी है, एंड आर वेटिंग योर ऑर्डर्स, आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य क्या कहेंगे, पहले की सिचुएशन को ध्यान में रखना। कमांडर ने, सेनापति ने कहा, महाराज पूरी सेना तैयार होकर के खड़ी है, आपके आदेश का इंतजार कर रही है। तो ऐसे में राजा क्या कहेंगे, वी विल, ठीक, वी विल मार्च एट डन, मतलब क्या हुआ, हम सुबह के समय प्रातः काल सवेरे भोर में मार्च करेंगे। मार्च का मतलब प्रस्थान करेंगे। यू शुड लर्न हाउ टू टॉक टू एन एम्परर, अब बताओ राजा ये कहेंगे कि तुम्हें राजा से बात करने का तरीका सीखना चाहिए। सेनापति कह रहा है कि सेना आपके आदेश का इंतजार कर रही है, और उस राजा कह रहे हैं कि तुम्हें राजा से कैसे बात करनी चाहिए सीखना होगा। ये नहीं कहेंगे इस समय पे। यू आर रेडी फॉर द पिलग्रिमेज, तुम तीर्थ यात्रा के लिए तैयार है। तीर्थ यात्रा कहाँ से आ गई, इसी जो कंटेक्स्ट है उसी कंटेक्स्ट में हमें बात पूरी करनी है। वी विल बी प्लेइंग कार्ड्स, हम ताश खेलेंगे। क्यों खेलेंगे ताश यार, सेना खड़ी है वहाँ पे। तो वी विल मार्च, ये सेना से रिलेटेड वर्ड कौन होगा, हम कल सुबह प्रस्थान करेंगे, कूच करेंगे, ऐसे बोलेंगे ना, तो पहला ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट में आ जाओ 21, वही पुरानी कहानी, एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में 5 ब्लैंक्स हैं, उस 5 ब्लैंक्स के लिए 5 ऑप्शन, 5 नंबर हैं, उन नंबरों के लिए 4-4 ऑप्शन हैं। चलिए तो पहले इसको पढ़ना पड़ेगा, कहानी किनारे रखो, पढ़ लेते हैं, ठीक है। मॉडर्न फुटबॉल डैश इन ब्रिटेन इन 19th सेंचुरी, ये सीधी सी बात है कि जो मॉडर्न फुटबॉल है 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में शुरू हुआ था। तो यहाँ पे क्या लगेगा, शुरू होने वाला कोई वर्ड लगा दो उठा के, ठीक। सिंस बिफोर मेडिवल टाइम्स, मतलब मेडिवल टाइम के पहले की बात बता रहे हैं कि फोक फुटबॉल हुआ करता था। फोक फुटबॉल गेम्स मतलब लोगों के लिए हुआ करता था। had been played in the towns and villages according to local customs, लोकल कस्टम्स के अकॉर्डिंग, वहाँ की जो लोकल की प्रथा होती थी उसी के अकॉर्डिंग लोगों का फुटबॉल हुआ करता था टाउन्स में और विलेजेस में। विद अ डैश ऑफ रूल्स, तो थोड़े बहुत नियम रहते होंगे। विद अ डैश ऑफ रूल्स, तो उस समय नियम बहुत ज़्यादा नहीं रहते होंगे, थोड़े बहुत नियम रहते होंगे, इस तरह से हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन अब चेंज कर रहे हैं, ये पहले की बात है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डैश, अब देखो यहाँ एंड लगा है ना, तो यही इंडस्ट्रियलाइजेशन का साथी दोस्त कोई ढूंढ के इधर लगा देना, ठीक है। हो सकता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन लिखा होगा, सब पक्के दोस्त यही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ये दोनों क्या हैं, पक्के दोस्त हैं एकदम। विच रिड्यूस्ड द अमाउंट ऑफ लेजर टाइम, देखो ये जाहिर सी बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों ने क्या किया, लेजर टाइम मतलब आदमी का जो फुर्सत का समय था वो कम कर दिया, और स्पेस भी कम कर दिया अवेलेबल टू द वर्किंग क्लास, जो वर्किंग क्लास के लिए जो खाली जगह वगैरह होती थी स्पेस वो भी कम कर दिया। कंबाइंड विद अ हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रोहिबिशन ऑन अगेंस्ट पार्टिकुलरली डैश, और ये तो नुकसान हुआ ही हुआ, साथ ही में कुछ लीगल प्रोहिबिशन लग जाते हैं। प्रोहिबिशन मतलब प्रतिबंध, कानूनी प्रतिबंध भी लग जाते हैं, किस पर, अगेंस्ट पार्टिकुलरली डैश एंड डिस्ट्रक्टिव फॉर्म्स ऑफ फोक फुटबॉल। अब फिर वही कहानी, अब ध्यान देना जो मैं कहने जा रहा हूँ उस पर बहुत कायदे से ध्यान देना, क्लियर कर देता हूँ। 2 मिनट लगेगा ठीक है, लेकिन इस बात को आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। चलो अब आ जाओ,
यहाँ हमने कहा था कि एंड दिया है, एंड के बाद एक ब्लैंक है, एंड के पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन लिखा है। मैंने कहा था कि एंड के बाद उसी जो एंड के पहले है उसी का दोस्त यहाँ लगा दो। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ एंड दिया है, एंड के बाद डिस्ट्रक्टिव फॉर्म्स लिखा है। अब डिस्ट्रक्टिव फॉर्म्स यहाँ लिखा तो इनका दोस्त इधर लगा दो, तो इसी तरह भरते हैं। तो पर अब डिस्ट्रक्टिव फॉर्म्स यहाँ लिखा है तो यहाँ भी कुछ नुकसानदायक ऐसे डिस्ट्रक्टिव के सेंस में आ जाएगा, पार्टिकुलरली डैश एंड डिस्ट्रक्टिव, तो वायलेंट वगैरह जैसे अग्रेसिव वगैरह टाइप का वर्ड डाल सकता है। अ फोक फुटबॉल। टू अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब क्या होता है, डिवैल्यूएट, किसी की वैल्यू को कम करना। टू अंडरमाइन द गेम्स स्टेटस फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी ऑनवर्ड। ठीक है, यहाँ से फुटबॉल ये जो गेम था इसका स्टेटस की उसकी वैल्यू कम करने के लिए। आगे क्या है, इन्होंने कहा हाउएवर फुटबॉल वाज टेकन अप एज अ विंटर गेम बिटवीन रेजिडेंस हाउसेस एट पब्लिक स्कूल्स। ठीक है, हालांकि फुटबॉल वाज टेकन अप, इसको किसने अपना लिया, हाउसेज ने अपना लिया, विंटर गेम। ठीक है ना, तो इसको विंटर गेम के रूप में अपना लिया जाता है किसके बीच में, रेजिडेंस हाउसेस एट पब्लिक या इंडिपेंडेंट स्कूल्स। अब कौन से थे वो, एक विंचेस्टर था, एक चार्टर हाउस था और एक एटन था, ये थे, ये सब थे। इन लोगों ने अपना लिया फुटबॉल को विंटर गेम के रूप में। ईच स्कूल, 3 स्कूल का नाम लिखा हुआ है ना, तो ईच स्कूल हैड इट्स ओन रूल्स। लो, सबके अपने अपने नियम थे फुटबॉल खेलने के। सम अलाउड लिमिटेड हैंडलिंग ऑफ द बॉल और अदर्स डिड नॉट। दूसरे ने कहा लिमिटेड हैंडलिंग नहीं, जितना मर्जी उतना हैंडल करो। द डैश इन रूल्स मेड इट डिफिकल्ट फॉर पब्लिक स्कूल बॉयज एंटरिंग यूनिवर्सिटी टू कंटिन्यू प्लेइंग एक्सेप्ट विद फॉर्मर स्कूलमेट्स। ठीक है, तो डैश ऑफ रूल्स। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इन्होंने ईच स्कूल, हर स्कूल के अपने अपने नियम थे, तो यहाँ पे जो रूल्स हैं क्या होगा, द डैश इन रूल्स। तो वैरायटी हो सकती है, वेरियसनेस होता है, वेरियंस हो सकता है, डिफरेंस इन रूल्स लिख सकते हो ना। ठीक, क्लियर हो गया। अब चले भरा जाए, चलिए। पहले फिलर के फुटबॉल डैश इन ब्रिटेन इन 19th सेंचुरी। शुरू हुआ, टर्मिनेट का मतलब एंड हो जाना, टर्मिनेट कर देना मतलब सेवा समाप्त कर देना, ये नहीं लगेगा। ओरिजिनेटेड, हाँ ये शुरू हो सकता है। फ्रेगमेंटेड, टुकड़े टुकड़े हो गया, नहीं होगा। कल्मिनेटेड मतलब समापन हो गया, यह समापन भी नहीं होगा, क्या होगा, ओरिजिन हुआ था इसका। दूसरे पिलर में क्या होगा, कस्टम्स विद एंड विद अ डैश ऑफ रूल्स। तो उस समय जो रूल्स थे मिडिवल पीरियड के पहले वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा नियम नहीं रहेंगे। विद अ मैक्सिमम ऑफ रूल्स, बिल्कुल नहीं, विद अ मिनिमम ऑफ रूल्स, कम से कम, उसमें रूल बहुत कम रहेंगे। वेरियंस मतलब भिन्नता, लेकिन अभी नहीं, अभी बाद में आएगी वेरियंस। रूल्स में वेरियंस बाद में आएगा जब 3 हाउसेस के द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाएगा। अभी ये पब्लिक गेम है, ठीक है ना, तो यहाँ क्या लगना चाहिए, मिनिमम लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भैया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन फिलर नंबर 3 का, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डैश। मैंने कहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ना, नॉर्मलाइजेशन ना, अर्बनाइजेशन यस, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होगा, ये ऐसे ही भर लिया जाता है, आसान है। और यहाँ भी मैंने क्या बोला था, एंड के बाद लिखा है डिस्ट्रक्टिव फॉर्म्स ऑफ फोक फुटबॉल, तो एंड के पहले वैसा ही होगा कुछ। अब अंडर करेंट्स ये नहीं लगेगा, ट्रेसेज नहीं लगेगा, काम शांत नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वायलेंट फोर्सेज ऑफ फुटबॉल, ये हो जाएगा, चौथा लग गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 ये यहाँ पे लगाना, द डैश इन रूल्स मेड इट डिफिकल्ट, मतलब इतने तरह तरह के रूल्स है। तो ग्राउस ऑफ रूल्स नहीं भैया, ग्राउस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो ग्राउस ना एक चिड़िया होती है, तीतर सुना है, तीतर बटेर। अच्छा, कमेंट करके बताना कौन लोग जानते हैं तीतर बटेर के बारे में, कौन नहीं जानता है। तीतर एक तरह की, तीतर बटेर एक चिड़िया होती है, कबूतर जितनी बड़ी होती है, शिकार करते हैं लोग उसका, और इससे वो मेले वगैरह में ना तीतरों की लड़ाई भी होती है। ठीक है, एक खेल है वो। वेरिएंस का मतलब होता है ना डिफरेंस, विभिन्नता, अलग अलग टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएंस इन रूल्स। ठीक है, अब ग्रंट क्या होता है, ग्रंट जैसे जानवर वगैरह नहीं, ऊँट वगैरह गुड़गुड़ाते हैं या गुर्राते उड़ाते हैं टाइप के, इस तरह की आवाज़ होती है। कंट्रोल ऑफ रूल्स नहीं है, द कंट्रोल इन रूल्स ये नहीं होगा, बल्कि जो बताया गया था कि तीनों स्कूल्स में जो अलग अलग रूल चलते थे, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आती, तो वेरिएंस कहा जाएगा। तो ये थे आज के आपके 25 क्वेश्चंस जो कि फिनिश हो चुके हैं।
ये आज आखिरी दिन है, एमटीएस का लास्ट डे चल रहा है 2023 वाला 22 का भी कराएंगे। 2023 के एमटीएस का लास्ट डे चल रहा है। लास्ट डे का मतलब 14 सितंबर का पेपर डिस्कस करा रहा हूँ। एक हो गया है, 2 शिफ्ट और बची हुई हैं, ठीक। और हाँ, रात में 10 बजे हम लोग लाइव आएंगे। आपको शुरुआत में मैं बता चुका हूँ कि रात में 10 बजे क्या चल रहा है। पहले हम लोग साइनोनिम करा चुके हैं 2023 के सारे, हर एग्ज़ाम के साइनोनिम्स कर दिए हैं। आज इस समय हम लोग इडियम्स कर रहे हैं। इडियम्स में भी अभी तो आप कर रहे कल हम लोगों ने ख़त्म किया था CHSL का, आज शुरू होगा MTS का। यही जो डिस्कशन चल रहा है, MTS के सारे इडियम्स को 2 हिस्सों में कर देंगे, 2 पार्ट में पूरा ख़त्म कर देंगे। फिर इडियम के बाद कोई नई चीज़ उठाएंगे। क्लियर है? साइनोनिम ख़त्म करेंगे, क्योंकि पहले वोकैब निपटाएंगे। वोकैब में साइनोनिम हो गया, इडियम हो गया, एंटोनिम करा देते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा देते हैं। निपट जाए वोकैब का मैटर। 2023 की सारी वोकैब हो जाएंगी, उसी में ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गई शाम की बातें। रात में 10 बजे उम्मीद है आप हमको मिलेंगे लाइव क्लास में हमारे। तो आज का ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करिए और लाइक तो कर ही दिए होंगे। हालांकि एक चीज़ देखने को मिलती है, किसी वीडियो पे जो व्यूज़ हैं, व्यूज़ 150, 200 तो आ जा रहे हैं किसी तरह से, पर लाइक नहीं आते इतने। आखिर क्या बात है कि आप वीडियो को पूरा देख ले रहे हैं और उसको लाइक नहीं कर पा रहे हैं? खैर, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल मिलेंगे फिर हम लोग शाम को 7 बजे। Till then, take care. Thank you.